ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे व्यास शिष्योत्पत्ति वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशतमो अध्यायः। वायुर्वाच ऋषयस्तद्वचा श्रुत्वा सूतमाहुस्तदुत्तरं कथं वेदाः पुनरव्यस्तास्तन्नो ब्रूहि महामते। सूतवाच द्वापरे तु पुरावृत्ते मनो स्वायम्भुवान्तरे ब्रह्मा मनुमुवाचेदं रक्ष्य वेदं महामते। परिवृत्तं युगं तातो स्वल्पवीर्यादुजातयः संव्रता युगदोषेण सर्वे चैव यथाक्रमम्। तस्य मानं युगवशादल्पं चैव हि दृश्यते 10,000भागेन ह्यावशिष्टं क्रतोदितं। वीर्यं तेजो बलं चाल्पं सर्वं चैव प्रणश्यति। वेदक्रिया हि कार्या असुरमा भूद्वेद विनाशनम्। वेदे नाशमनु प्राप्ते यज्ञो नाशम गमिष्यति। यज्ञे नष्टे वेदनातस्ततः सर्वं प्रणश्यति। आद्यो वेदस्य तुष्पादा शतसहस्रसंहितः पुनर्दश गुणा कृष्णो यज्ञो वै सर्वकामधुको। एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा मनुर्लोकहिते रतः वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्ध्वा व्यभाजत प्रभु। ब्राह्मणो वचनात्तातो लोकानां हितकाम्यया तदहं वर्तमानेन युष्माकं वेदकल्पनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनवंतरेण वक्ष्यामि व्यतीतानां प्रकल्पनम् अप्रत्यक्षेण परोक्षं वै तन्निवेदत सत्यमा। अस्मिन् युगे तदा व्यासः पाराशर्यः परन्तपः द्वैपायन इति ख्यातो अविष्णोरंसः सनातनः। ब्रह्मणा चोदितः सोऽस्मिन् वेदं वक्तुं प्रचक्रमे। अथ शिष्यान् सजग्राह चतुरो वेदकारिणातो जैमिनीं च सुमन्तुं च वैशम्पायनमेव च चतुर्थं पैलमेतेषां पंचमं लोमहर्षणामो। ऋग्वेद श्रावकं पैलं ग्रहीद्विधिवदद्विजाः यजुर्वेदो प्रवक्तारं वैशम्पायनमेव च जैमिनीं सामवेदार्थो श्रावकं सोऽन्वपद्यत। तथैवाथर्ववेदस्य सुमन्तुमृषि सत्यमम्। इतिहासो पुराणस्य कल्पवाक्यस्य चैव हि माम चैव प्रतिजग्राहे भगवानीश्वरः प्रभुः। एक आसीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्ध्वा व्यकल्पयत। चतुर्होत्रं भूतस्मिंस्तस्तेन यज्ञं कल्पयत। अध्वर्ययं यजुर्भिस्तु ऋग्भिर्होत्रं तथैव च औदगात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यर्थभवभिः। ओम नमः शिवाय। ततः सा ऋच उद्धृत्य ऋग्वेदं समकल्पयत। अहोत्रकं कल्पयत्तेन यजुर्वेदं जगत्पतिः। सामभिः सामवेदं च तेनो गात्रं कल्पयत। राज्ञस्त्वदर्थवेदेन सर्वकर्मण्यकारयत। आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पयोक्तिभिः पुराणसंहिता चक्रे पुराणार्थो विशारदः। यच्छिष्टं तु यजुर्वेदे तेन यज्ञं युञ्जता यजनात् स यजुर्वेदो इति शास्त्र विनिश्चयः। अपादनामुद्धतत्वाच्च यजूंसि विषयमाणि च सतेनोद्वतवीर्यस्तु ऋत्विग्भिर्वेद पारगये। प्रयुज्यते ह्याश्वमेधस्तेन वा पुष्यते तु सः ऋचो गृहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तु द्विधा पुनः। द्वे कृत्वा संहिते चैव शिष्याभ्यामददाद्विहुः इन्द्रप्रमत्तये चैकां द्वितीयां बाष्कलाय च। चातस्रः संहिताः कृत्वा बाष्कलो द्विजसत्यमाः शिष्यानध्यापयामास अशुश्रूषाभिस्ताभिरेतान् हितान्। बोध्यां तु प्रथमां शाखा द्वितीयामग्निमातरम् अपाराशरीं तृतीयां तु याज्ञवल्क्यमतापराम्।
इंद्र प्रमतिरेकाम तु संहितामृषि सत्तमा आध्यापयन् महाभागं माण्डूकेयं यशस्विनं सत्यवस्त्र समग्रं तु पुत्रं चातु महायशाः सत्यवस्त्रा सत्यहितं पुत्रमाध्यापयद्विहु सोऽपि सत्यहितः पुत्रं पुनरध्यापयद्विजा सत्यश्रियं महात्मानं सत्यधर्मोपरायणम् अभवंस्तस्य शिष्या वै त्रयस्तु सुमहौजसा सत्यश्रियाश्च विद्वांसः शास्त्रग्रहणतत्पराः साकल्या अप्राथमस्तेषां तस्मादन्यो रथितरा बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखा प्रवर्तकाः देवमित्रस्तु साकल्यो ज्ञानाहङ्कारगर्विता जनकस्य सा यज्ञे वै विनाशम् अगमद्विजाः सांसपायनोवाच कथं विनाशो मगमत्सो अपुनिर्मुनिर्ज्ञानगर्वितः जनकस्याश्वमेधे तु कथं वादोऽभ्यजायत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किमर्थं वा भवद्वादः केनासाद्धर्मथापि वा एतत् सर्वं यथा वृत्तो मा चक्षो विदितं तव। सूतवाच जनकस्याश्वमेधे तु महानासीत् समागमः ऋषीणां हि सहस्राणि तत्र जगमुरनेकशः और राजर्षिर्जनकस्याथो तम ज्ञानं हि दिद्रक्षवः और आगतान् ब्राह्मणान् दृष्ट्वा जिज्ञासा भवत्ततः अकोन्वेषां ब्रह्मण श्रेष्ठा कथं मे निश्चयो भवेत इति निश्चित्य मनसा बुद्धिं चक्रे जनाधिपः गवां सहस्रमादाय सुवर्णम् अधिकं ततः और ग्रामान् रत्नानि दासी च मुनीन् प्राह नराधिपा सर्वानहं प्रपन्नो वा शिरसा श्रेष्ठभागिनः यदे तदा हृतं वित्तं यो वा श्रेष्ठतमो भवेत् तस्मै तदुपनीतं मे वित्तं द्विजोत्तमाः जनकस्य वचा श्रुत्वा ऋषयस्ते श्रुतिक्षमाः दृष्ट्वा धनम् अमहासारं धनगृध्वा जिघ्रच्छवाः अह्वायाञ्चक्रिरेण्योऽयं वेदज्ञानो मदोल्बणानो मनसा गतवित्तास्ते ममै तद्वन्मित्युत ममै तन्नो तवेत्यन्यो ब्रूहि वा किम् अविकत्ससे इत्येवं धनदोषेण पदांसि चक्रुरनेकशा अथान्यास्तत्र वै विद्वान् ब्रह्मणस्तु सुतः कवि याज्ञवल्क्यो महातेजस्तपस्वी ब्रह्मवित्तमा ब्राह्मणे सा असमुत्पन्नो वाक्यं प्रोवाच सुस्वरम् शिष्यं ब्रह्मविदां श्रेष्ठं धनमेतद्ग्रहाण वै नयस्य च अग्रहं वत्सो ममै तन्नात्र संशयः सर्ववादेष्वहं वक्ता नान्यः कश्चित्तु मत्समः यो वा न प्रीयते विद्वान् समाह्वायतु माचिरम् ततो ब्राह्मणार्णवः शुब्धा समुद्रा इव सांप्लवे तानुवाचो तथा स्वस्थो याज्ञवल्क्यो हसन्निव क्रोधं मा कष्टं विद्वांसो भवन्तः सत्यवादिना वदामहे यथाशक्ति जिज्ञासन्तः परस्परं ततोऽभ्युपगतास्तेषां बाधा शब्दैरनेकशा सहस्रदा शुभैरर्थै सूक्ष्मदर्शन संभवै लोके वेद तथाध्यात्मा विद्यास्थानैरलङ्कृतै सन्त्यूत मगुणैर्युक्ताः नृपस्यापि परीक्षकाः वादाः असमभवंस्तत्र धनहेतुर्महात्मनाम ऋष्यस्त्वेकतः सर्वे याज्ञवल्क्यस्तथैकतः सर्वे ते मुनयस्तेन याज्ञवल्क्येन धीमता एकैकशस्तथा पृष्टा नैवोत्तरमथा ब्रुवन् सा विजित्य मुनीन् सर्वान् ब्रह्मराशिर्महामती साल्क्यमिति होवाच वादकर्तारमञ्जसा साकल्य अवद्वक्तव्यं किं ध्यायन्नवतिष्ठते पणस्तु यजमानेन बद्धो नीतो यथा धृता एवं सा धर्तितस्तेन रोषा ताम्रास्य लोचना प्रोवाच याज्ञवल्क्यं सा पुरुषं मुनिसन्निधौ
त्वमस्मास्त्रणे वत् कृत्वाः तथैवान्याद्विजोत्तमानो विद्याधनं महासारं स्वयं ग्राहं जिघ्रक्षसि साकल्येनैव मुक्तस्तु याज्ञवल्क्यस्तमब्रवीत ब्रह्मिष्ठा नाम बलम विद्धि विद्या तत्त्वार्थदर्शनम् अकामास्यार्थेन सम्बन्धस्तेनार्थम् अकामयामहे अकाम प्रश्नघ्ना विप्राः अकाम्र प्रश्नं वदामहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पणश्चैवास्य राजर्षेस्तस्मान्नीतं धनं मया एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य साल्कयः क्रोधमूर्छितः याज्ञवल्क्यो मथोवाचो कामप्रश्नार्थकृद्वचः अब्रूहीदानीमयोदिष्टान् कामप्रश्नान्यथार्थतः ततः समभवद्वादस्तयोर्ब्रह्मा विदोर्महान् असाग्रम प्रश्न सहस्त्रम तु साकल्यः सोकरोत्तदाः याज्ञवल्क्यो ब्रवीत सर्वं ऋषीणां शृण्वतां तदा साल्क्यस्त्वासो निर्वादो याज्ञवल्क्यस्तमब्रवीत प्रश्नमेकं ममामि त्वं साकल्य वदकामिकम् पण प्राप्यस्य वादस्य अब्रुवतोर्मृत्युरत्र वै सुसूक्ष्म ज्ञान संयुक्तं सांख्यम योगमथापि वा अध्यात्मस्य गतिम मुख्यां ध्यान मार्गमथापि वा अथ संचोदितः प्रश्नो याज्ञवल्क्येन धीमता साकल्यस्ताम विज्ञाय तथा मृत्युमवाप्तवान् एवं स्मृतः सा साकल्यः अप्रश्नव्याख्यान पीडिता एवं विवादासु महानासीत् तेषां धनार्थिनाम ऋषीणां ऋषिभिः सार्धं याज्ञवल्क्यस्य च विहि याज्ञवल्क्यो धनं गृह्य यशो विख्याय चात्मनः जगाम वै गृहं स्वच्छं शिष्य परिव्रतो वसी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 34वां अध्याय व्यास शिष्यों की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी ने कहा कि हे ऋषियों ने उनके वचनों को सुनकर उनके बाद सूत जी से निवेदन किया कि हे महामती सूत जी, जो वेद अव्यवस्थित हो चुके हैं वे फिर कैसे पुनः व्यवस्थित हुए, यह वृत्तांत हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनिए। स्वयंभू मनु के मनवंतर में द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि हे महामते, वेदों की रक्षा करो, क्योंकि युग दोष के कारण सभी ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य क्रम से बहुत कम पराक्रम वाले हो गए हैं। इस प्रकार एक युग से दूसरे युग में, दूसरे युग से तीसरे युग में वे पराक्रम कम होते चले गए हैं। अंतिम युग में बहुत ही कम रह जाते हैं तथा वे सभी पराक्रम, तेज और बल सतयुग की अपेक्षा 10,000 भाग शेष रहते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं। वेद की क्रियाएं हों तो वेद का विनाश नहीं होता, अर्थात यदि यज्ञ होते रहे तो वेद का विनाश नहीं होगा। वेद का नाश होने की स्थिति में यज्ञ का नाश हो जाता है और यज्ञ के नष्ट होने पर वेदों का नाश हो जाता है। उसके बाद सब कुछ विनष्ट हो जाता है। पहले यह वेद 4 पाद तथा 1,00,000 सूक्तों से युक्त था। उसके बाद समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले फिर यज्ञ की 10 गुनी वृद्धि हुई। ब्रह्मा जी के कहने पर लोकहित में सदा तत्पर रहने वाले मनु ने एक वेद को 4 पाद अर्थात 4 प्रकार से विभाजित कर दिया। ब्रह्मा जी के वचन से, लोकहित की कामना से जो वेदों की कल्पना है, वह वेद राशि जो आपके सामने वर्तमान है, उसको मैं बीते हुए कल्पों के अंतर के साथ आपको बताऊंगा। अतः हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोग इस समय जो प्रत्यक्ष वेद राशि है तथा जो परोक्ष में थी उसको मुझसे सुने। इस द्वापर युग में उस समय पाराशर पुत्र परम तपस्वी भगवान श्री हरि विष्णु के अंश सनातन द्वैपायन व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए।
ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने इस द्वापर युग में वेद का प्रवचन करने का उपक्रम किया। उसके बाद उन्होंने वेदों के 4 विभाग करने के लिए अपने 4 शिष्यों को ग्रहण किया। वे हैं जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन तथा चौथे पैल और इनके 5वें लोमहर्षण। ये लोमहर्षण उनके शिष्य थे। आचार्य 4 ही थे। महर्षि वेदव्यास ने महर्षि पैल को ऋग्वेद सुनाने वाला अर्थात व्याख्याता के रूप में विधिवर ग्रहण किया। यजुर्वेद का प्रवक्ता वैशंपायन को बनाया। सामवेद के अर्थ को सुनाने वाला उन्होंने जैमिनी को बनाया। उसी प्रकार अथर्ववेद का व्याख्याता श्रेष्ठ सुमंतु को बनाया और उन भगवान प्रभु वेद व्यास ने इतिहास और पुराण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मुझ लोमहर्षण सूत जी को नियुक्त किया। पहले यजुर्वेद एक ही था, उसके बाद वह 4 भागों में विभक्त किया गया। इस प्रकार इसमें 4 यज्ञ की कल्पना हुई, जिसमें 4 यज्ञों का प्रचलन हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों से हवन, सामवेद के मंत्रों से उद्गात्र और अथर्ववेद के मंत्रों से ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा की गई। इस प्रकार यज्ञों में जितने ब्रह्म कार्य हैं वे अथर्ववेद द्वारा प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद उन्होंने ऋचाओं को उद्धृत कर उठाकर ऋग्वेद का संपादन किया, जिसके द्वारा संसार का कल्याण करने वाले हवन करने योग्य पदार्थों के वाहक होताओं की कल्पना की गई। साम के इधर उधर पड़े मंत्रों का संग्रह करने के सामवेद का संपादन किया गया। जो सामवेद के गान करने वाले जिन्हें उद्गाता कहा जाता है उनको अधिक रुचिकर हुआ। अथर्ववेद द्वारा राजाओं के परम आवश्यक समस्त कर्मकांडों का विधान किया गया। इसी प्रकार पुराण के विशारद द्वैपायन के आख्यान, उपाख्यान, गाथाओं एवं कुलाचार की परंपराओं द्वारा पुराणों की विस्तृत कथाओं की रचना की गई। जो भाग यजुर्वेद में बच गया था उसमें यज्ञों का विधान किया गया, जिसके द्वारा याज्ञिक क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं, वही यजुर्वेद है। शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। वेदों में पारंगत अन्य ऋषियों के संसर्ग से स्फुट यजुर्वेद के मंत्र एवं पद समूहों को एकत्र कर संकलित किया गया। उन्हीं यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन हुआ। परम ऋषि पैल ने ऋग्वेद की ऋचाओं को ग्रहण कर उसे 2 भागों में विभक्त किया। फिर उसकी 2 संहिताएं बनाकर 2 शिष्यों में विभु पैल ने प्रदान किया। एक संहिता इंद्रप्रमति और दूसरी बाष्कल को दी। फिर द्विजश्रेष्ठ बाष्कल ने 4 संहिताएं बनाकर सेवाओं से कल्याण में लगे हुए शिष्यों को अध्ययन कराया। उनमें पहली शाखा का बोध्य को, दूसरी शाखा का अग्नि मठर को, तीसरी शाखा पाराशरी को तथा चौथी शाखा याज्ञवल्क्य को अध्ययन कराया। ऋषि श्रेष्ठ इंद्रप्रमति ने एक संहिता को महाभाग मार्कंडेय यशस्वी ऋषि को पढ़ाया। मार्कंडेय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सत्यश्रवा को और विभु सत्रश्रवा ने अपने पुत्र सत्यहित को पढ़ाया। सूत जी कहते हैं कि फिर हे ब्राह्मणों, उस सत्यहित ने भी अपने धर्मपरायण महात्मा सत्यश्रीय को पढ़ाया। उस महा ओजस्वी सत्यश्रीय के 3 पुत्र हुए, जो बहुत ही विद्वान और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने में तत्पर थे। उनमें से साकल्य सबसे प्रथम थे। उसके बाद दूसरे क्रम पर रथितर थे। बाष्कली और भरद्वाज ये शाखा प्रवर्तक थे। अपने ज्ञान एवं ज्ञान के अहंकार से गर्वित साकल्य देवमित्र नाम जनक के यज्ञ में विनाश को प्राप्त हुए। सांसपायन ने कहा कि सूत जी, ज्ञान के अहंकार से गर्वित वे मुनि कैसे विनाश को प्राप्त हुए। राजा जनक, ओम नमः शिवाय, राजा जनक के अश्वमेध में कैसे विवाद उत्पन्न हो गया और वह विवाद किस लिए तथा किसके साथ हुआ था, यह सब वृत्तांत से आप हम लोगों को बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ में बहुत महान सामगान था। वहाँ अनेकों हजार ऋषियों के समूह आए थे। वहाँ उस यज्ञ को देखने की इच्छा रखने वाले समस्त समागत ऋषियों को देखकर राजर्षि जनक के सामने
राजर्षि जनक को यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यहाँ आए हुए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, यह मुझे कैसे निश्चय हो। ऐसा निश्चय करके राजा ने मन में बुद्धि लगाई और कहा कि 1000 गाँव में उससे भी अधिक सुवर्ण, उससे भी अधिक ग्राम और उससे भी अधिक दासियां हैं, जो आप सब लोगों के सामने हैं। हे श्रेष्ठ भाग्य वाले ऋषियों, आप लोगों में से जो सबसे श्रेष्ठ हो वह इस समस्त धन को ग्रहण करे, मैं इस धन को आपको प्रदान करूंगा। राजा जनक के इस वाक्य को सुनकर तथा उसको देखकर वेद पारंगत ऋषियों ने धनराशि को ग्रहण करने की इच्छा से अपने वेद ज्ञान के मद से उन्मत्त होकर एक दूसरे को विवाद के लिए आमंत्रित किया। उस समय सबके मन में यह भाव उठ रहे थे कि यह सब धन मेरा है। कुछ ये तर्क कर रहे थे कि यह मेरा नहीं है, आपका है अथवा किसी अन्य का है। बोलो, क्या तर्क कर रहे हो। इस प्रकार वे सब ऋषि लोग तर्क कर ही रहे थे कि वहां पर ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, महान तेजस्वी तपस्वी, जो कि ब्रह्मा के ही अंश से उत्पन्न थे, उन महर्षि याज्ञवल्क्य ने सुंदर स्वर में ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने शिष्य को यह वाक्य कहा कि इस धन को ग्रहण करो और हे वत्स, इस धन को मेरे घर ले चलो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, सभी वादों अर्थात शास्त्रार्थों में मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। जो विद्वान इस बात को अच्छा या प्रिय न समझता हो वह शीघ्र ही मेरे सामने उपस्थित हो। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर ब्राह्मण रूपी समुद्र प्रलयकालीन समुद्र की तरह क्षुब्ध हो गया। फिर स्वस्थ चित्त याज्ञवल्क्य ऋषि ने हंसते हुए उन सबसे कहा कि हे विद्वान ऋषियों, क्रोध मत करो, आप लोग सभी सत्य बोलने वाले हैं, आप लोग जानने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप यथाशक्ति शास्त्रार्थ करें। उसके बाद जो वहां आए थे उनके साथ अनेक शब्दों का शास्त्रार्थ होने लगा। धन के लोभ से युक्त उन महात्मा ऋषियों में लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर सूक्ष्म दर्शनों से उत्पन्न कल्याणकारी अर्थों द्वारा हजारों प्रकार के वाद होने लगे। वे वाद शास्त्रार्थ उत्तम गुणों से युक्त थे तथा राजा की भी परीक्षा करने वाले थे, अर्थात अन्य विषयों के साथ राजनीति विषय पर भी शास्त्रार्थ होने लगा। वहां पर वह महात्माओं का शास्त्रार्थ धन लेने के लिए हो रहा था। सभी ऋषि एक तरफ थे और अकेले याज्ञवल्क्य एक तरफ थे। उन सभी ऋषियों से याज्ञवल्क्य ने एक एक करके प्रश्न किए, किसी ने भी ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद उन ब्रह्मराशि महामती याज्ञवल्क्य ने सब मुनियों को जीतकर वाद प्रतियोगिता में प्रमुख भागी महामुनि साकल्य से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे साकल्य, क्या सोच रहे हो। यजमान के द्वारा प्रण से ले जाया गया और बांधा गया द्रव्य है जिसे हमने लिया है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य द्वारा अपमानित होने पर साकल्य का मुख क्रोध से ताम्रवर्ण का हो गया। तब उन मुनियों के सामने याज्ञवल्क्य से उन्होंने कठोर वाणी में कहा, याज्ञवल्क्य, तुम हमें और इन श्रेष्ठ ऋषियों को हराकर इस प्रभूत धन को अकेले स्वयं ही लेना चाहते हो। साकल्य के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि ब्रह्मज्ञानियों का बल विद्या का तत्व है और उसके अर्थ के ज्ञान के दर्शन वाला है। इच्छा अर्थात काम का धन से संबंध है। सबको धन की इच्छा होती है, इसलिए मैं भी धन की इच्छा रखता हूँ। धन की इच्छा से विप्रों ने प्रश्न किया, धन की इच्छा से मैंने भी उत्तर दिया है। आप लोगों ने धन की इच्छा से मुझसे प्रश्न किया है और मैंने उत्तर दिया है। अब मैं भी धन की इच्छा से ही प्रश्न करता हूँ। यह इन राजर्षि जनक का प्रण ही था, सो इस कारण मैंने यह धन प्राप्त किया है। याज्ञवल्क्य का यह वचन सुनकर साकल्य मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर साकल्य मुनि याज्ञवल्क्य से इच्छा से धन प्राप्त करने वाला वचन कहा कि अब मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर बताओ। उसके बाद दोनों विद्वानों में घोर शास्त्रार्थ हुआ। साकल्य ने याज्ञवल्क्य से 1000 प्रश्न किए, जिनका उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने सब ऋषियों को सुनाते हुए उत्तर दिया। जब साकल्य ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया तब याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, हे साकल्य, एक मेरा भी कामिक प्रश्न है, तुम उसका उत्तर दीजिए, किंतु यहाँ यह एक शर्त है कि यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सकोगे तो तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना होगा। याज्ञवल्क्य ने
अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान से युक्त सांख्य और योग का प्रश्न, अध्यात्म की मुख्य गति और ध्यान मार्ग से संबंध रखने वाला प्रश्न किया। इसमें आध्यात्म की मुख्य गति वाला प्रश्न सांख्य दर्शन से था और ध्यान मार्ग से संबंधित प्रश्न योग दर्शन का था। इसके बाद याज्ञवल्क्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर न जानकर साकल्य मुनि मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः वे साकल्य मुनि प्रश्न आख्यान पीड़ित नाम से स्मरण किए जाते हैं। इस प्रकार यह अच्छा और महान विवाद अर्थात शास्त्रार्थ उन धन चाहने वाले ऋषियों का और ऋषियों के साथ महर्षि याज्ञवल्क्य का था, जिसमें याज्ञवल्क्य ने सबको हराकर धन ग्रहण करके अपने यश का विस्तार कर अपने शिष्यों से परिवृत्त होकर अपने स्वच्छ घर को प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे व्यास शिष्योत्पत्तिर्वर्णनम नाम 34तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद का 24वां अध्याय व्यास शिष्यों की उत्पत्ति वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।